रख सके। कोई हलचल नहीं, शांत। गहरे लंबे श्वासों को धीरे धीरे लेना प्रारंभ करें और धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों को छोड़ना प्रारंभ करें। और जब श्वासों को छोड़े तो शरीर को भी ढीला छोड़ते चले, धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, कि मानो मैंने अपने आप को परमपिता परमात्मा की शरण में छोड़ दिया। ऐसे कर ले, ध्यान दे, धीरे छोड़ते चले जाएं। गहरे लंबे श्वास लेते चले जाएं और मन शांत। धीरे धीरे इन श्वासों को सामान्य कर ले। अब मेरा मन बिल्कुल शांत, प्राणायाम के लिए तैयार। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। लेंगे कपाल भाती प्राणायाम। मूलबंध लगाएं। मूलबंध निष्कासन अंगों का संकोचन। मूलबंध लगा लें। मन आपका शांत है। हथेलियां आपकी घुटनों पर पलटकर रखी हैं। एक गहरा लंबा श्वास भरें और अब नासिका के द्वारा श्वास को शक्ति लगाकर बाहर की ओर छिटके। एक आवृत्ति से दूसरी आवृत्ति में अंतर अवश्य रखें और अपना नाभि क्षेत्र प्रभावित करना है हमें। कपाल भाती प्राणायाम यानी कि अपने शरीर की विषैली गैस को मैंने शक्ति लगाकर बाहर की ओर फेंकना है। तो दोहराएं इस क्रिया को। मूल बंध का विशेष ध्यान रखें। और इन आवृत्तियों को दोहराते चले जाएं। जब थक जाएं तो एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भर ले और फिर से इन श्वासों को बाहर की ओर छिटकना प्रारंभ कर दें। श्वासों के छिटकने की प्रक्रिया नाभि पर प्रभाव पड़ता हुआ और वहां तक मेरा कंठ, मेरा कपाल शुद्ध होता। कपाल भाती प्राणायाम की आवृत्तियां दोहराता हुआ मेरा मन, मेरा शरीर केवल अपनी क्रिया पर ध्यान, बाहर की दुनिया से दूर
अपने शरीर की दुनिया में मैं खोया हुआ, मन शांत रखता हुआ, आवर्तियों को दोहराता हुआ, आवर्तियों को दोहराते रहें। प्रतिदिन करें कपाल भाती प्राणायाम। धीरे धीरे अधिक से अधिक जब श्वास बाहर की ओर है, बाहर की ओर खाली करें, तो आप उद्यान बंद और जलंधर बंद भी लगाएं। कोशिश करें नाभि को पीछे की ओर और हल्का सा कंठ को दबाकर गर्दन को नीचे झुकाएं और हल्का सा कंठ को दबाएं। तीनों बंद लगाकर शांति से बैठें। अकलाहट से पूर्व श्वास को सामान्य करें। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। फिर से तीनों बंद लगाएं। फिर बैठें जरा। धीरे धीरे स्थिति को सामान्य करें। सांसों को भी सामान्य स्थिति में ले आए। शांत होकर बैठे और कपाल भाती प्राणायाम का प्रभाव महसूस करें अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर। क्योंकि जो मैं स्वयं महसूस कर सकता हूँ, उसका पता मुझे भी स्वयं ही लगेगा। शांत शांत होकर बैठे। दोनों हथेलियां अभी भी मेरी घुटनों पर हैं, पलट कर रखी हैं। मन मेरा शांत होता हुआ अगले प्राणायाम की ओर चलते हैं, उज्जयी प्राणायाम। दोनों हथेलियां घुटनों पर, हल्का सा कंठ को दबाएं, श्वास को भरें और गले से प्रभावित करते हुए, टकराते हुए श्वास को बाहर की ओर निकालें। कैसे? यानी कि गले से मुझे हल्की सी खराटों की ध्वनि निकालनी है। तो कोशिश करें हल्का सा कंठ को दबा ले। मूलबंद आपका लगा है और प्राणायाम के लिए बहुत सुंदर मैम प्राणायाम। मैम में जीभ ऊपर मोड़ के नहीं रखनी है, तालू जीभ से खोल ले, तालू से लगा ले, तालू से लगा ले जीभ को। हल्का सा कंठ को दबाएं और खराटों की ध्वनि निकालें। उज्जयी प्राणायाम से कहते हैं हार्ट की ब्लॉकेज तक खुल जाती हैं।
तो करें, इसकी आवर्ती दोहराएं। थक जाएं तो रुक जाएं, फिर से श्वास को भर ले, फिर से जिह्वा तालू से लगा ले, हल्का सा कंठ को दबाएं, फिर से खराटों वाली धमनी निकालें। धीरे धीरे वापिस आ जाएं, शांत होकर बैठे और गले में कुछ महसूस करें कि कुछ कफ सा मेरा निकला है या उपड़ा है। इस क्रिया को करने से प्रत्येक प्राणायाम के बाद कुछ क्षण विश्राम जरूर करें, उसको महसूस करने के लिए कि जो मैंने प्राणायाम किया मेरे शरीर पर कहाँ कहाँ उसका प्रभाव आया। बहुत धीरे से हथेलियों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में ले आए। गहरे लंबे श्वास को अब आपने नासिका के द्वारा भरना है और मुख से बाहर निकालना है, मुंह से बाहर निकालना है। करें, आवर्ती दोहराएं। नासिका के द्वारा श्वास भरें और मुख से श्वास को बाहर निकाल लें। बड़े सहज और सरल भाव से प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखे, कोई तनाव नहीं। बड़े आराम से इस प्राणायाम को करें। नासिका से श्वास भरें और मुख से श्वास बाहर की ओर खाली करें। बड़े आराम आराम से इस प्राणायाम को करें और उसका प्रभाव तो बहुत ही सुंदर, मेरे हृदय की सारी रक्त वाहिनियां प्रभावित होती हुई, मेरे फेफड़ों की सभी धमनियां प्रभावित होती। धीरे धीरे शांत होते हुए आवर्ती को पूरा करते वापिस आए। अब मुख से श्वास भरें और मुख से ही श्वास को बाहर खाली करें। जो बाहर खाली करना है, दो होठों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखते हुए उसको बाहर की ओर खाली करें, पूरा मुंह नहीं खोलना। आवर्तियों को दोहराते जाएं। मुख से श्वास भरना और मुख से ही श्वास को बाहर खाली करना।
धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करें। अब आपने अपने होठों से फूंक मारनी है लगातार। देखिए कितनी देर तक फूंक मार सकते हैं। थक जाएं तो एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से फूंक मारें। धीरे धीरे शांत होते हुए अपने मन और मस्तिष्क को शांत होते हुए की गई क्रियाओं को महसूस करते हुए बिल्कुल मन शांत। मेरी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। मेरे नेत्र कोमलता से बंद हैं। चेहरे पर प्रसन्नता है और परमपिता परमात्मा के मैं समीप जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कुछ देर मेरे पास आओ तो सही, कुछ देर मुझसे बातें तो करो, कुछ देर मेरे पास बैठो तो सही। तो हम सभी अब परमात्मा के पास बैठते हैं। थोड़ी देर के लिए मन को अपने शांत कर रखिए और पूरा ध्यान अपनी गहरी लंबी श्वासों पर रखें। और आज ही अपने लिए समय निकालें, क्योंकि कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? कल मोहलत ना मिली तो कल क्या करोगे? और कल आंख ही ना खुली तो क्या करोगे? इसीलिए परमपिता परमात्मा के पास हम बैठे, उसको महसूस करें, उससे बातें करें, उसकी दी हुई इन सुंदर श्वासों के लिए उसको धन्यवाद करें। सुंदर श्वासें हमें उस परमात्मा ने दी। मेरा भटका हुआ मन इधर इधर उधर विचरता रहता है, परंतु दृढ़ अनुशासन और साधना और निरंतर परिश्रम परीक्षण के माध्यम से इसे एक निश्चित बिंदु पर स्थिर करना बिल्कुल संभव है। तो मन को उस परमात्मा के पास लगाने के लिए हमें अनुशासन का ध्यान रखना है। और अनुशासन में तो सभी बातें आ जाती हैं। समय का सदुपयोग, समय से सभी कार्य करना, अपने जीवन को सुंदर अनुशासन में रखना,
हमारे सभी कार्य भी समय से पूरे हो जाते। और सबसे बड़ी बात, अपने हृदय को पवित्रता से भरना। पवित्र हृदय सभी साधनाओं का सबसे बड़ा सार है, कि मैं अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध निर्मल रखूं, क्योंकि ईश्वर तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर शांति है। हम इस तीन चीजों को अगर महसूस करें तो परमपिता परमात्मा के बिल्कुल समीप हो जाएंगे। शांत रहना, पवित्र हृदय रखना, सुंदर मन रखना, ये सब उस ईश्वर की शक्तियां हैं जो उसने हमें प्रदान की है। लेकिन हम इनको सही चीजों में, अनुशासन में रखकर ही महसूस कर सकते। हम परमात्मा के दिए हुए धन को ही परमात्मा के आगे चढ़ाकर अपने आप को थोड़ा सा मंडी महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये तो कभी सोचा ही नहीं कि उस परमात्मा ने ही तो हमें दिया है, तभी तो हम दे पा रहे हैं। और वो परमात्मा तो यही कहता है कि मजबूत रिश्ते, मजबूत संबंध किसी भी तरह के लेन देन से नहीं बनते, ये तो सुंदर भावनाओं के आदान प्रदान से बनते। तो यही सुंदर भावना हमें उस परम पिता परमात्मा के प्रति रखनी है। आपसी व्यवहार में भी हमने सुंदर भावनाओं का प्रयोग करना है, तभी हम उस ईश्वर के समीप हो। और परम पिता परमात्मा तो कहता है कि अमूल्य संबंधों की तुलना धन से ना करें। प्यार, सहयोग, शांति और प्रसन्नता से करें। धीरे धीरे ध्यान को ले जाएं बिंदी टीका लगाने वाले स्थान पर। बंद आंखों से निकलते हुए, उदय होते हुए सूर्य की रोशनी को महसूस करें। जब कभी सूर्य सुबह निकलता है तो लाल होता है, और जब छिपता है तब भी लाल होता है। सुबह उगता हुआ सूर्य हमें ऊर्जा, प्रकाश और रोशनी का सुख देता है, और छिपता हुआ सूर्य हमें अंधकार में ले जाता है। लेकिन सुबह फिर से आने की प्रेरणा भी देता है। तो इसी प्रकार हम भी अपने जीवन के अंदर सूर्य से सुख और दुख को जोड़ के चले, कि अगर उस परमात्मा ने कभी कोई दुख भी दिया तो हम उसकी ये शक्ति को मानकर, उसके इस वरदान को मानकर इसको सहज भाव से लेकर चले। सुख और दुख दोनों सूर्य की समान है। हम विचलित हो जाते हैं दुख आने पर और परमात्मा से शिकायत करते हैं। परमात्मा से शिकायत नहीं करनी, वो हरदम हमारे साथ है, वो सब जानता है, हम ही अनजान हैं। उस परम पिता परमात्मा की शरण में रहो, शांति को रखो अपने जीवन के अंदर। जब हम छोटे थे
तो हमारे यहाँ बोली जाती थी एक बात कि वंड खाओ ते खंड खाओ, वंड खाओ ते खंड खाओ। मतलब वंड मतलब बांटना, कि बांट कर खाओ। तो खंड मतलब चीनी होती है वैसे खंड का मतलब, तो मतलब मीठा खाओगे। अगर आप अपने सुख और दुख को सबको समान रूप से बांटोगे, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करोगे, तो हमेशा आपको मीठा ही खाने को मिलेगा। तो हमें भी अपने जीवन को अंदर अहंकार को ना लाते हुए, सभी को समान समझते हुए, सभी की आदर भाव करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं, सब समान है। धीरे धीरे मेरा मन शांत होता हुआ कुछ क्षण शांत होकर बैठता हूँ। मैं भी शांत रहती हूँ। महसूस करें उस परम पिता परमात्मा की कितनी सुंदर कृपा हमारे ऊपर है, कितना सुंदर प्रकाश खुशियां हमारे चारों ओर बिखरी हैं। लेकिन हम केवल दुखों को गिनते हैं, सुख को नहीं गिनते। तो उसके द्वारा दिए हुए सभी सुखों को भी जरा गिनो तो सही। कुछ देर उस परम पिता परमात्मा के पास बैठो तो सही। धीरे धीरे शांत एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए। श्वास भरें। दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी मिलकर लेंगे एक साथ। जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो इतना डूब जाते हैं कि बाहर आने को मन नहीं करता। लेकिन समय को भी ध्यान रखना है। ओम स्थितो मा सदिगमया, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमया, ओम मृत्युरिमामृतं गमया, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतम् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षम् शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस शांति को समाहित करें अपने जीवन के अंदर। प्रत्येक कार्य को बड़ी शांति और प्रेम और लगन से करें। परमात्मा को भी स्मरण बड़ी शांति और प्रेम से करें। वो आपसे कोई विशेष समय नहीं मांगता। आप सोते जागते उठते बैठते कार्य करते हुए बस उसको जाप करें, उसका स्मरण करें, तो वो प्रत्येक पल आपके साथ है। दोनों हथेलियां उठाएं, परस्पर मिलाकर प्रभु को नमस्कार और इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, थोड़ा सा घर्षण करें, में गर्मी लाएं। आए हुए ओर अपने मुखमंडल चेहरे पर लगाएं, शरीर के अंगों पर लगाएं। धीरे से 2 उंगलियों से पलकों को खोलें, पलकों को सहलाते हुए खोलें। इधर उधर अपने आसपास देखें। सभी को सादर नमस्ते और सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपने बड़े शांति और अनुशासन का परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। करनी है जी।